Welcome students in the next lecture of part third lecture of phenols. आज हम फिनॉल्स पर कि जो एसिडिक नेचर है उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे. इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. इसमें अपने दो तरह के ग्रुप्स हैं. जैसे कि अपन ने फिनॉक्साइड आयन लिया है. दोनों ग्रुप्स के अंदर फर्स्ट केस है अपना. फर्स्ट केस के अंदर अपन ने ऐसे ग्रुप्स लिए हैं जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं अपनी तरफ. मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लिए हैं जिनका कि -I या -M इफ़ेक्ट है. वो क्या करेंगे ऐसे ग्रुप्स, क्योंकि अपने डीलोकलाइजेशन है, फिनॉक्साइड आयन अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इन कार्बन बेंजीन के कार्बन एटम्स के बीच डीलोकलाइज्ड है. तो जितना ये डीलोकलाइजेशन को जितना ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा एनायन को. और जितना इसका स्टेबलाइजेशन होगा फिनॉक्साइड आयन का, उतनी ही इसकी एसिडिटी increase हो जाएगी. So electron withdrawing group reduces the negative charge on benzene ring in the phenoxide ion. Hence the phenoxide ion is stabilized and the acidity is increased. Means electron withdrawing groups हैं, ये अपने फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और जितनी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी उतनी ही इसकी एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीयता बढ़ जाएगी. सेकेंड केस है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनमें +I और +M इफ़ेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं. अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही डीलोकलाइज है, बढ़ी हुई है, ये और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा और इसके कारण इसकी एसिडिक नेचर या अम्लीयता कम हो जाएगी. तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक नेचर बढ़ाएंगे. ऊपर देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग in the phenoxide ion. Hence the phenoxide ion is destabilized and the acidity is decreased. मीन्स इलेक्ट्रॉन जो देने वाले समूह हैं वो नेगेटिव चार्ज बेंजीन वाले पर बढ़ाते हैं जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व कम हो जाता है और इसके कारण इसकी अम्लता कम हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये देखेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के ग्रुप्स लगाएंगे और ओवरऑल अपन देखेंगे कि एसिडिक नेचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. अपन जानते हैं कि अपने इसके अंदर फिनॉल्स के अंदर 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा. इस पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स लगा के और देखेंगे कौन से ऑर्थो पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेटा पे या पैरा पे किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ रहा है. तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट लेंगे वो अपन लेंगे +I या इंडक्टिव इफ़ेक्ट. +I है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट और अपन ने जनरल बात बताई भी थी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, जनरली एसिडिटी या अम्लीयता को कम करते हैं. ठीक है, इसमें अपन ने जो +I इफ़ेक्ट का ग्रुप लिया है वो लिया है मीथिल ग्रुप. मीथिल ग्रुप को अपन ने ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस पर लगा दिया है फिनॉल्स के, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स बने हैं उन्हें अपन कहते हैं क्रिसॉल्स. तो ये अपना ऑर्थो क्रिसॉल है, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल्स. अब इसमें इफ़ेक्ट देखिए, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि फिनॉल्स की एसिडिक नेचर तो ज़्यादा है, क्रिसॉल्स की सबकी कम है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अम्लीयता इसकी कम हो गई. अब किस ऑर्डर में हुई देखिए, फिनॉल्स के बाद अपनी एसिडिक नेचर है जिसकी वो है मेटा, फिर है आपके पैरा और सबसे कम एसिडिक नेचर है ऑर्थो क्रिसॉल की. इसका इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो ऑर्डर है अम्लीयता का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपने को दो चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है. एक तो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में.
अपने दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अपन पढ़ेंगे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक मीजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव जो होता है, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, और सबसे कम प्रभाव पड़ेगा पैरा पे। दूसरा जो इफेक्ट है वो है मीजोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव भी इसे कहते हैं। ये क्या होता है, अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि OH ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो मीजोमेरिक प्रभाव सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही पड़ेगा, चाहे वो प्लस M हो चाहे माइनस M हो, मेटा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दो आपको महत्वपूर्ण बिंदु इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में अपन को ध्यान में रखकर अपन को इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये जो ऑर्डर आ रहा है प्लस आई इफेक्ट का, उसमें आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये है कि आपके तो मेटा पोजिशन पर है। देखिए इसमें प्लस M प्रभाव तो इफेक्टिव है नहीं, इसके अंदर सिर्फ है प्लस आई मिथिल ग्रुप का, तो प्लस आई इफेक्ट भी दूरी के साथ ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो फिनॉल्स के बाद नेक्स्ट इसकी एसिडिक नेचर होती है। उसके बाद पैरा पर माइनस आई प्लस आई पहला प्लस आई और भी कम हो जाता है, डिस्टेंस के साथ प्लस आई इफेक्ट पर बिल्कुल कम हो गया। तो इसमें क्या हुआ आपके, लेकिन प्लस एम इफेक्ट है, इसमें प्लस एम इफेक्ट है, इसके कारण इसकी एसिडिक नेचर मेटा से थोड़ी और कम हो जाती है, और सबसे कम होगी ऑर्थो पर, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावी होता है, ऑर्थो पर। तो सबसे कम एसिडिक नेचर होगी ऑर्थो पर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लेते हैं प्लस एम इफेक्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है। तो ऐसे ग्रुप्स में अपन ने अमीनो ग्रुप लिया है, ANH2 ग्रुप, तो इसमें आपके प्लस एम इफेक्ट है। जो ग्रुप्स में जिनमें प्लस M होता है उसमें माइनस आई भी होता है। माइनस आई इसलिए होता है इफेक्ट, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन उससे कम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस आई प्रभाव भी दर्शाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्लस M इसमें ज़्यादा होता है, माइनस आई इस ग्रुप में कम होता है। तो अपन ने ये जो मीजोमेरिक प्रभाव के लिए अपन ने लिया है अमीनो ग्रुप, और अमीनो फिनॉल्स लिए हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। और एक्सपेरिमेंटली इनका जो एसिडिटी ऑर्डर आया है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है अपना ऑर्थो अमीनो फिनॉल का, मेटा और फिनॉल्स की लगभग बराबर हो जाती है एसिडिक नेचर, और सबसे कम किसकी होती है, पैरा फिनॉल्स की। तो इसमें देखिए सबसे पहले अमीनो ले लेते हैं, ऑर्थो अमीनो फिनॉल। इसकी सबसे ज़्यादा क्यों हुई, फिनॉल से भी ज़्यादा, जबकि प्लस एम इफेक्ट है, बट इसमें ऑर्थो पोजीशन पर है अमीनो ग्रुप, तो प्लस एम भी प्रभावी है। प्लस इसमें क्या है, माइनस आई चूँकि ये पास में है, माइनस आई का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे माइनस आई भी है, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट क्या होता है, थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति ऑर्थो अमीनो फिनॉल की फिनॉल्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसकी फिनॉल से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए मेटा पोजीशन पर प्लस एम प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कौन सा पड़ रहा है, माइनस आई, और माइनस आई भी क्या होता है, दूरी के साथ कम हो जाता है, तो इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो लगभग फिनॉल्स के बराबर होती है, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होता, लगभग बराबर है इसकी। और सबसे कम किसकी है, पैराफिनॉल अमीनोफिनॉल की। पैरा अमीनोफिनॉल में क्या है, दूरी के साथ माइनस आई तो बिल्कुल नगण्य हो गया या नेग्लेजिबल हो गया, बट इसमें प्लस एम प्रभाव होता है पैरा पोजीशन पर, तो प्लस एम के कारण इसकी अम्लीय प्रकृति जो होती है वो आपकी फिनॉल से भी कम हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं ग्रुप्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव प्लस एम तो कम है। अभी तो अपन ने पिछले एग्जाम्पल में अमीनो ग्रुप लिया जिसमें प्लस एम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें अपन ने लिया है प्लस एम बहुत कम है और माइनस आई ज़्यादा है। एग्जाम्पल है क्लोरोफिनॉल्स, क्लोरो ग्रुप अपन ने लगाया ऑर्थो मेटा पैरा, चूँकि ये माइनस आई ज़्यादा है, इसका मतलब फिनॉल से तीनों की अम्लीयता अधिक होगी। देखिए सबसे कम है फिनॉल की, और ऑर्डर देखिए सबसे ज़्यादा ऑर्थो,
फिर मेटा और फिर पैरा। ये वही ट्रेंड फॉलो करता है। दूरी के साथ सबसे ज़्यादा किस पे होता है? ऑर्थो पर प्रभाव है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति हो गई ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की, फिर मेटा की हो गई, और सबसे कम प्रभाव -I किस पे होता है? पैरा पर, तो सबसे कम इसकी है। लेकिन इन तीनों की फिनॉल्स की अपेक्षा एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है ग्रुप्स विद -M इफेक्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, -M प्रभाव। और -M प्रभाव दर्शाने के लिए अपन सबसे अच्छा ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप ले रहे हैं। और नाइट्रो ग्रुप अपन ने ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाया, तो सबकी एसिडिक नेचर क्या होती है? फिनॉल से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपन ने लगा दिया। और इसमें देखिए जो ऑर्डर आया एक्सपेरिमेंटली, वो आया पैरा नाइट्रो सबसे ज़्यादा होता है एसिडिक, अम्लीय प्रकृति, फिर होती है ऑर्थो की, फिर मेटा की, और सबसे कम फिनॉल्स की। अब इसमें अपन एक चीज़ देखिए, अपन कह रहे हैं -I और -M दो प्रभाव हो रहे हैं, -M भी हो रहा है, और -M ग्रुप के साथ देखिए नाइट्रो पर क्या है? वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी प्रेरण प्रभाव के कारण -I इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। तो इसमें दो प्रभाव पड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग -I और -M। तीनों में अपना यही है। इसमें मेटा के अंदर -I रहेगा, -M इस पे प्रभावी नहीं होता, मीजोमेरिक प्रभाव मेटा पर प्रभावी नहीं होता। और इसके अंदर अपने जो एक्सेप्शनल केस आ रहा है वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अपन थ्योरेटिकली अपन मानते हैं कि ऑर्थो पर -I भी ज़्यादा लग रहा है और -M वैसे ही ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए पैरा की अपेक्षा, लेकिन होता उल्टा है। देखिए इसमें इसकी कम है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। तो ये अपना एक्सेप्शनल केस आ रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता पैरा से कम क्यों होती है? इसका रीज़न देखिए, इधर देखिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये आपके OH और नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर है, नज़दीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही प्रोटॉन आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। प्रोटॉन नहीं देगा तो उसकी अम्लीयता कम हो जाती है, इसीलिए पैरा की ज़्यादा है, ऑर्थो की उसकी अपेक्षा कम है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ लेस एसिडिक देन पैरा आइसोमर। ये चीज़ हो रही है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी अम्लीयता कम हो रही है। ये एग्जाम्पल अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रकृति पैरा से कम क्यों होती है, जबकि उस ऑर्थो के अंदर -I प्रभावी होता है। नेक्स्ट अब देखिए -M इफेक्ट अपन ने नाइट्रो ग्रुप में किस तरीके से दिखाते हैं। फिनॉक्साइड आयन का स्टेबलाइजेशन देखिए, ये तो हो रहा है फिनॉक्साइड आयन का +M प्रभाव, जिससे बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो से नाइट्रोजन ने क्या करा? इसका और डिलोकलाइजेशन कर दिया, ये आ गया यहाँ पर नाइट्रोजन से। और देखिए नाइट्रोजन पे आने के बाद क्या हुआ? यहाँ से फिर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपनी तरफ खींचा, और नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन से यहाँ तक डिलोकलाइजेशन हो गया। उसके बाद फिर से आपके वापस से डिलोकलाइजेशन हुआ, ऑर्थो पर ये चला गया। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कारण ये स्टेबलाइज कर रहा है और अम्लीय प्रकृति बढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि अगर अपन ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो समूह बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन से अम्लीयता उसकी और बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे कम तो है फिनॉल की, हमने मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाया, उसकी अम्लीयता बढ़ गई। पैरा पे लगाया तो और बढ़ गई। 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए ऑर्थो और पैरा पे, और ये सबसे ज़्यादा हो जाती है जब तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, तो इसकी अम्लीयता प्रकृति काफ़ी बढ़ जाती है। इस कंपाउंड को अपना नाम देखिए, 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इसके बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको अपन पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसे, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। इसको क्यों कहा गया है पिक्रिक एसिड, क्या रीज़न है, इसके बारे में देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए एसिडिक नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में देखिए
आपके प्लस एम इफेक्ट से आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आ रही है। और डीलोकलाइजेशन देखिए, यहाँ से इस ऑर्थो पोजीशन पर भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इधर से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। माइनस एम इफेक्ट से भी हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट से भी, तीनों ग्रुप्स का हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है डीलोकलाइजेशन, जिसके कारण इतनी स्टेबल हो गया है ये कि इसकी जो एसिडिक नेचर है पिक्रिक एसिड की, ये किसके बराबर हो जाती है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बराबर होती है, जबकि इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, इसमें फिनोलिक ग्रुप है। और ये क्या करता है, जैसे अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट अपन को पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एफोवेसेंस निकलती हैं। तो अपन पिक्रिक एसिड का भी ये टेस्ट करें तो ये पिक्रिक एसिड भी ये टेस्ट देता है, इस कारण इसका नाम पिक्रिक एसिड पड़ा है। और जबकि इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, इसकी एसिडिक नेचर इतनी ज़्यादा हो जाती है माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट के कारण कि इसकी अम्लीयता किसके बराबर हो जाती है? कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लीय प्रकृति के कारण। नेक्स्ट अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं एसिडिक नेचर में, हेलोफिनॉल्स, और ऑर्थो पोजीशन पर इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखिए इसका क्या ऑर्डर आ रहा है। सबसे ज़्यादा ऑर्थोक्लोरो, फिर ब्रोमोफिनॉल, फिर आयोडो, फिर फ्लोरो, और सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी होती है? फिनॉल की। अब इसके अंदर देखिए ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, फ्लोरो की आपकी जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इसका कहाँ आना चाहिए? अम्लीयता क्लोरोफिनॉल से भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तीनों से कम है। तो ये अपना एक्सेप्शनल केस है। अपने एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की अम्लीय प्रकृति कम क्यों होती है दूसरे ऑर्थोफिनॉल से। तो इसका रीज़न भी देखिए, जैसे अपन ने पहले अभी ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था, उसमें भी अपन ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था। इसमें भी देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, वापस से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण ये आपने प्रोटॉन लूज नहीं कर पाता, तो एसिडिक नेचर आयोडोफिनॉल से भी कम होती है, पर फिनॉल से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल्स की अम्लीय प्रकृति दूसरे हेलोफिनॉल से कम क्यों होती है। ये तो अपने सारे जो अपन ने एग्जाम्पल्स करे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के थे। एक स्टीरिक इफेक्ट और है, उसका प्रभाव और देखते हैं अम्लीयता पर स्टेरिक प्रभाव या त्रिविमीय प्रभाव कैसे पड़ता है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2,6 डायमेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल का। इसमें देखिए एक तो लिया है अपन ने 4 नाइट्रोफिनॉल या पैराफिनॉल, ठीक है, और इसमें जो एसिडिक ऑर्डर आया उसमें है 4 नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक नेचर ज़्यादा है, और यह अपना जो कंपाउंड है इसका क्या नाम है, 2 और 6 पोजीशन पर मिथिल है, तो 2,6 डायमिथिल, 4 पर नाइट्रो है, 4 नाइट्रोफिनॉल। इसकी अम्लीयता कम होती है। ये इसका रीज़न इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, चूँकि अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप्स लगाए, जिनका अपना इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस आई इफेक्ट है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति कम हो गई। इसी में अपन क्या करें, दोनों मिथिल ग्रुप्स अगर मेटा पोजीशन पर लगाते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मेटा पर, देखिए नीचे अपन ने यहाँ दोनों ग्रुप शिफ्ट कर दिए। अब इस पे क्या प्रभाव करा, अब ऑर्थो पोजीशन पर तो नहीं है, मेटा पे आ गया। मेटा पर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट कम हो जाता है। तो अपन जब अपन देखें थ्योरेटिकली तो अपन ये मानते हैं कि अब जो ये जो कंपाउंड बना है इसकी अम्लीयता 2,6 डायमिथिल 4 नाइट्रोफिनॉल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इस कंपाउंड का नाम है 3,5 डायमिथिल 4 नाइट्रोफिनॉल, लेकिन अभी भी इसकी अम्लीयता 2,6 डायमिथिल से कम है। ऐसा क्या रीज़न हुआ, जबकि अपन ने प्लस आई इफेक्ट भी इसका कम कर दिया। तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, अब ये किसके ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, नाइट्रो ग्रुप के,
और नाइट्रो ग्रुप में अपन ने पहले पढ़ा है, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, -m इफेक्ट के कारण इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। अपन पिछले स्लाइड में अपन देख चुके हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का। देखिए, ये देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, -m इफेक्ट के कारण ये अपने डीलोकलाइज कर रहा है और इससे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है फिनॉल्स का। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जब दोनों ऑर्थो पोजीशन पर मीथिल ग्रुप आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो अपना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है या जो अपना अनुनाद के कारण जो स्थायित्व हो रहा है उसमें ये त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता -m इफेक्ट जितना बिना इनके ग्रुप्स के 4-नाइट्रोफिनॉल में या अपने इसके अंदर 2,6-डाइमेथिल 4-नाइट्रोफिनॉल में होता है। तो इस त्रिविमीय बाधा के कारण सबसे कम अम्लीय प्रकृति इन तीनों में से इस कंपाउंड की होती है। ये है एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, किसका है, स्टीरिक इफेक्ट का। इसी के साथ अपने इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स ये अपना टॉपिक ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर अपन कुछ रिएक्शंस फिनॉल्स के उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।